हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई। बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपका किसी भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यहां से आपका क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। और साथ साथ में कभी कभी क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी इस जो टॉपिक को बहुत आसानी तरह सीख करके और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, जो हमने आज क्लास 10th का मानव नेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले हम ये जानेंगे मानव नेत्र है क्या, फिर इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें मानव नेत्र, तो मानव नेत्र एक अत्यंत क्या होता है, मूल्यवान या सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये कैमरे की भांति क्या करता है, व्यवहार या कार्य करता है। अब देखिए सबसे बात ये आती है कि मूल्यवान, बिना आंखों के पृथ्वी पर स्थित किसी भी प्रकार की वस्तु को हम स्पष्टतया देख नहीं सकते हैं, ना उसको पहचान सकते हैं। इसलिए मानव जीवन में आंखों का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक, क्योंकि हम संसार में रंग बिरंगी वस्तुओं को आंखों के माध्यम से ही स्पष्टतया देख सकते हैं। अब यहां पर हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि मानव नेत्र की संरचना किस तरह बनाई गई है और कैसे कैसे इसको दर्शाया गया है। तो मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो इसका मानव नेत्र में जो ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं दृष्टिपत्र। दृष्टिपटल जो होती है वो सबसे मजबूत, आंखों का सबसे मजबूत पार्ट होता है जो आंखों को सुरक्षा या रक्षा प्रदान करता है। फिर इसके बाद सेकंड आपकी जो लेयर है वो रेड कलर की है और इसको हम बोलते हैं रक्तक पटल। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, अर्थात ब्लैक कलर प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। अधिक प्रकाश किरणें जब आएंगी तो उसको अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर अगला हमारा तीसरी जो आपकी लाइन है, यहां से अगर देख रहे हो तो ये आपकी क्या कहलाती है, दृष्टिपटल। अब देखिए रक्तक पटल को कभी कभी क्या करता है कि इंग्लिश में दे देता है, तो रक्तक पटल को क्या बोलते हैं, कोरोइड भी बोलते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है रक्तक पटल अर्थात इसको कोरोइड। अगर रक्तक पटल नहीं आता है, कोरोइड भी आ रहा है, तो भी आपको उसको रक्तक पटल ही समझना है। फिर आपका हमने अभी आपको बताया कि तीसरी जो आपकी लेयर है वो आपकी क्या है, दृष्टिपटल, अर्थात जब मानव नेत्र में आपका प्रतिबिंब बनता है वो किस पॉइंट पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। और दृष्टिपटल को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। तो कभी कभी क्या करता है कि रेटिना दे देता है या कभी कभी क्या करता है दृष्टिपटल, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं दृष्टिपटल के जस्ट नीचे आपका एक बिंदु बनता है जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। अब पीत बिंदु में किसी भी चीज का स्पष्टतया प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर आगे हम आएंगे तो यहां पर अगर हम ये वाले पार्ट को, अब ये आपका आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु एक ऐसी अवस्था होती है मानव की जहां पर कोई भी चीज हमें स्पष्टतया दिखाई नहीं देती, अर्थात वहां पर हम क्या हो जाता है कि अंधे, मतलब जैसे व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिर अंधा हो जाता है। फिर यहां पर अगर आगे हम जाएंगे तो अगला वाला जो फ्रंट वाला भाग होता है, तो ये जो उभरा हुआ भाग जो हमने इसको काले कलर से दर्शाया है इसको बोलते हैं कार्निया। कार्निया की जस्ट नीचे एक लेयर गई है जो आपकी ग्रीन कलर की है, ये आपकी है आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है कि आंखों की को कलर प्रदान करना, कि व्यक्ति की आंखें कैसी हैं, ब्राउन कलर की, ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की। यहां से हमें किसी व्यक्ति या मतलब जानवर या कोई भी वस्तु का या किसी भी मतलब जानवर का हमें वहां पर कलर प्रदान करता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की आंखें ब्राउन कलर की होती, जैसे जानवरों की आपने देखा होगा, तो किसी किसी जानवर की आंखें ब्लू कलर या ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये हमारा आइरिस जो होता है वो आंखों का कलर प्रदान करता है। अब आइरिस और ये आपका जो रहता है ये आपका नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस कौन सा होता है, अभिसारी लेंस होता है। अब यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो नेत्र लेंस और ये आइरिस के मध्य एक जली
द्रव भरा रहता है। जब कभी कभी व्यक्ति जब इमोशनल होता है या प्रसन्नता या दुख होता है तो व्यक्ति के आंसू अपने आप निकलने लगते हैं और उनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है। तो यहाँ पर इसको समझने की बात ये है कि आपका आइरिस और नेत्र लेंस के बीच में कौन सा आपका द्रव भरा रहता है, जलीय द्रव होता है। अब नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस होता है उसमें जो मांसपेशियां इसको मतलब क्या रहती हैं, जकड़े रहती हैं अर्थात पकड़े रहती हैं, इनको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां बोलती हैं। ये क्या करती हैं, नेत्र लेंस को मजबूती से जकड़े रहती हैं। फिर अगला आपका आता है, मतलब ये आपका जो अंदर आपका एक द्रव भरा रहता है जो गाढ़ा कलर का होता है, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव होता है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपकी क्या कहते हैं, पेशियां जो निकली हुई हैं इनको बोलते हैं दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिकाओं का काम होता है कि व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो ये क्या करती है, मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों फिगर को बहुत अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो इसका आप विस्तार या वर्णन पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। और कभी कभी क्या करता है, एमसीक्यूज भी पूछता है तो एमसीक्यूज बहुत आसानी तरीके से आप कर लोगे क्योंकि हमने देखिए आपको एक एक पॉइंट करके आपको बताया। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। कहीं भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। तो थैंक्स।